ईमान की फिक्र करो। ईमान को किसी हाल में ईमान नहीं जाना है। वो लोग प्लान बना रहे हैं, तरह तरह से प्लान बनाकर तुम्हारे ईमान को लेने की कोशिश हो रही है। कभी वो लेकर आते हैं कि स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार किया जाएगा। जो बच्चे स्कूल जाएंगे वो सूर्य नमस्कार करेंगे। क्या मतलब है? मतलब यह है कि वो सूरज की पूजा करेंगे। मतलब यह है कि वो सूरज के आगे हाथ बांधकर खड़े होंगे। मतलब यह है कि वो सूरज के आगे अपनी गर्दन को झुकाएंगे। सुन लें, वो तमाम ताकतें जो नफरत कर रही हैं, जो इस्लाम से दुश्मनी कर रही हैं, मुसलमान एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। मुसलमान की गर्दन झुकेगी, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगी। अल्लाह के अलावा किसी के आगे मुसलमान की गर्दन नहीं झुकेगी। वो कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की जय के नारे लगाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बुलंद बाला, सबसे बड़ा, सबको पैदा करने वाला, सबको जन्म बख्शने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं। तुम खुद कहते हो कि राम यहां पर पैदा हुए थे। झगड़ा किस चीज का है? राम यहां पैदा हुए, ये राम जन्म भूमि है। राम पैदा हुए। जो पैदा होता है, वो जो पैदा होता है वो खालिक नहीं होता, वो मालिक नहीं होता, वो इबादत किए जाने के लायक नहीं होता। इबादत उसकी होती है जो किसी को पैदा करता है। जिसने राम, अगर राम थे, जिसने राम को पैदा किया, उस मालिक की इबादत होगी, उस अल्लाह की इबादत होगी। उसके अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं होगी। ये कहते हैं कि नारे लगाओ। जो हमारी मिट्टी है, मुल्क है, भारत माता की जय के नारे लगाओ। वो कहते हैं अगर भारत माता की जय के नारे लगाओगे तो तुम देशभक्त हो, नहीं तो देशभक्त नहीं हो। कौन सी भारत माता? जिसकी तुमने तस्वीर बनाई, जिस पर तुमने शेर बनाया, जिस पर तुमने एक देवी को बिठाया, एक औरत की तस्वीर उसके ऊपर बनाई, जो हाथ के अंदर त्रिशूल लिए बैठी है, वो भारत माता अगर है, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। मुसलमान इस वतन से मोहब्बत कल भी करता था, आज भी करता है, कयामत तक करता रहेगा। अपने खून से वतन को सींचा था, जरूरत होगी आज भी सींचेगा, जरूरत होगी कयामत तक सींचता रहेगा। भारत माता की जय के नारे नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जय। अगर ये कहने से हुब्बुल वतनी साबित नहीं होती है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने वतन से मोहब्बत को जय श्री राम के नारे या भारत माता की जय के नारे लगाकर हम अपने वतन से अपनी मोहब्बत को साबित करें। अरे मुसलमानों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर तुम कमजोर नहीं हो, ये वतन तुम्हारा है। इस वतन पर उतना ही अधिकार तुम्हारा है जितना किसी दूसरे का अधिकार है। हिम्मत के साथ रहो। खौफ और डर किस चीज का? किस चीज से मुसलमान डरता है? याद रखना, इस दिल के अंदर अगर ईमान होगा तो डर नहीं होगा, और अगर डर होगा तो ईमान नहीं होगा। इसलिए कि ईमान और डर एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकते। खौफ कुछ नहीं, डर किसी चीज का नहीं। हम अपने वतन से ऐसी मोहब्बत करते हैं
कि मुल्क के अंदर रहने वाला कोई उस मोहब्बत का जवाब नहीं दे सकता है। मेरे भाइयों, आपकी जमात जमीयत उलमा, मुल्क के अंदर दो काम हैं जमीयत उलमा के, दो बुनियादी काम हैं। एक, अल्लाह के दीन की हिफाजत करना। कहीं कोई मसला हो दीन का, जमीयत उलमा सबसे आगे खड़ी है। नंबर दो, अल्लाह की मखलूक की मदद करना। वो अल्लाह की मखलूक कोई हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, आदिवासी हो कि दलित हो, अपना हो कि गैर हो, अपने इलाके का हो कि गैर इलाके का हो, अपने सूबे का हो कि गैर सूबे का हो, अपने देश का हो कि गैर देश का हो, कोई अल्लाह का बंदा किसी जगह के ऊपर अगर परेशान है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के बंदों की मदद करो। अल्लाह की मखलूक की मदद करना जमीयत उलमा का फरीदा है, जमीयत उलमा के खुद्दामों का काम है, जमीयत उलमा के मानने वालों का, जमीयत उलमा से ताल्लुक रखने वालों का काम है अल्लाह की मखलूक की मदद करना। वो अल्लाह की मखलूक कोई हो, उसका धर्म कुछ हो, अगर कोई इंसान परेशान है, कोई भूखा है, उसको खाना खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी। कोई प्यासा है, पानी पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी। कोई बीमार है, उसको दवा दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी। किसी के घर के अंदर परेशानी है, उसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी। किसी के यहाँ गम है, जाकर दिलासा देना तुम्हारी जिम्मेदारी। किसी के यहाँ खुशी है, जाकर मुबारकबाद देना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये मत देखना कि वो कौन है, ये मत देखना कि धर्म क्या है। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है, वो हिंदू है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम उसको कपड़ा दो। कोई प्यासा है, वो गैर मुस्लिम है, पानी पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान परेशान है और तुमने उसकी परेशानी में मदद नहीं की, ये सोचकर छोड़ दिया कि ये हिंदू है, हम इसकी मदद नहीं करेंगे, कल अल्लाह तुमको अपनी जन्नत के अंदर दाखिला नहीं आता फरमाएंगे, नहीं आता फरमाएंगे, नहीं आता फरमाएंगे। अल्लाह इस बात से खुश होता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदों की मदद करें। फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? जो अल्लाह के बंदों के सबसे ज्यादा काम आता होगा। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पूरी जिंदगी आप उठाकर देखिए, अल्लाह के नबी हर किसी के काम आते हैं। मानने वाले हों, न मानने वाले हों, दुख देने वाले हों, गाली देने वाले हों, आपकी राह में कांटे बिछाने वाले हों, आप पर पत्थर बरसाने वाले हों, लेकिन अगर कोई इंसान मजबूर है, अल्लाह का नबी उस मजबूर की खिदमत के लिए हर वक्त खड़ा हुआ है। यही हमें पैगाम है, यही इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ मोहब्बत का दर्स देता है। इस्लाम लोगों के काम आने को की दावत देता है। इस्लाम कोई भी अल्लाह का बंदा अगर आपको तकलीफ देता है, उसको भी आप काम आए, ये इस्लाम आपको सबक देता है। एक बच्चा है, उसने देखा कि उसकी मां के कपड़े फटे हुए हैं, यतीम है, मां का जिस्म जगह जगह से दिख रहा है। अपने चचा के पास गया कि मेरी मां के पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो। चचा ने मारकर भगा दिया, चल यहां से भाग, कहां मेरे पास आ गया। रोता हुआ घर आया, मां ने कहा क्या हुआ? बतलाया कि चचा ने मारकर भगा दिया। वो बच्चा कहने लगा कि मैंने सुना है कि इस शहर में एक आदमी है,
जो हर किसी की मदद करता है। अरे अम्मा, मैं उसके पास जा रहा हूं जिसका नाम मोहम्मद है। मां ने कहा नहीं, मोहम्मद के पास मत जाना, इसलिए कि मोहम्मद जो उनको देख लेता है वो उनको अपने दीन के अंदर दाखिल कर लेते हैं। बच्चा नहीं माना, चला गया मस्जिद नबवी में। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं। उस बच्चे ने कहा, अय मोहम्मद, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, मैं आपके धर्म में दाखिल नहीं हूंगा। अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं अपनी जरूरत आपके सामने पेश करूं। अल्लाह के नबी उस बच्चे की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फरमाया, कहो बेटा, क्या कहते हो? उसने कहा कि मैं अपने चचा के पास गया था अपनी माँ के लिए कपड़ा मांगने, लेकिन मेरे चचा ने मुझको मार कर भगा दिया। मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मुझको मेरी माँ के लिए कपड़ा दें। अल्लाह के नबी ने जब उस बच्चे की बात सुनी, नबी के कंधे के ऊपर चादर, अल्लाह के नबी की चादर, अल्लाह के नबी ने अपनी चादर उठाकर उसको दी कि जाओ इस चादर से अपनी माँ का बदन ढक दो। किसको दे रहे हैं? जो आकर कहता है मैं आपके धर्म में दाखिल नहीं होऊंगा, जो कहता है कि मैं आपको मानने वाला नहीं, जो कहता है मैं आपके दीन के अंदर आने वाला नहीं। अल्लाह का नबी अपनी चादर मुबारक उठाकर दे रहे हैं कि जाओ और जाकर अपनी माँ को दे दो। जब बच्चा माँ के पास आया, जब बच्चा माँ के पास आया, पूछा कि क्या हुआ, क्या कहा मोहम्मद ने? उस बच्चे ने बतलाया कि मैं गया था, मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे दीन में दाखिल नहीं होऊंगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी जरूरत पेश की और अल्लाह के नबी मोहम्मद ने ये चादर मुझको दी है कि जाओ जाकर इससे अपनी माँ का बदन ढक दो। अय मेरे भाइयों, ये दीन है, ये इस्लाम है। अल्लाह के नबी, कोई भी हो अल्लाह का बंदा, आपको मानने वाला हो न मानने वाला हो, ईमान लाने वाला हो ईमान न लाने वाला हो, अल्लाह के नबी हर किसी के साथ प्यार का मामला करते हैं, मोहब्बत का मामला करते हैं। हर जरूरतमंद के काम आना अल्लाह का नबी अपना फर्ज समझते हैं और हर किसी के काम आते हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी हो, इस वतन के रहने वाले तमाम लोग हम भाई हैं, तो वतन के रहने वाले तमाम लोग हिंदुस्तानी हैं। हमें हमारे ऊपर जरूरी है, फर्ज है, लाजिम है कि हम अपने भाइयों की मदद करें। अगर कोई परेशान हाल है, उस परेशान हाल की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। हर किसी के साथ प्यार का मामला, भलाई का मामला। याद रखो, अगर एक तरफ से नफरत हो रही है, आप दूसरी तरफ से नफरत करेंगे तो नफरत करने से नफरत का जवाब नहीं दिया जाता है। आग लग रही हो तो आग को बुझाने के लिए आग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आग को बुझाने के लिए मेरे भाइयों पानी डाला जाता है। अगर एक तरफ से नफरत की आग है, दूसरी तरफ से प्यार और मोहब्बत के फूल बरसाओ, प्यार और मोहब्बत की पानी बरसाओ। इसी तरीके पर जहां है मुसलमान, जिस जगह है, जहां रहता है, अपने पड़ोसियों का हक अदा करो, बराबर वालों का हक अदा करो, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करो। इसलिए नहीं कि कोई खौफ या डर है, इसलिए कि अल्लाह का दीन तुम्हारे पास है, अल्लाह की शरीयत तुम्हारे पास है, कुरान के अहकामात तुम्हारे पास हैं, नबी की जिंदगी को तुम जानते हो,
तुमने पढ़ा है, तुमको बतलाया गया है, गैर इस चीज को नहीं जानते। इसलिए मेरे अजीजों, अपने वतन के अंदर मजबूती के साथ रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं। वतन पर जितना हक किसी दूसरे का है उतना तुम्हारा हक है। वतन के लिए जो तुमने कुर्बानियां दी हैं वो कुर्बानियां किसी दूसरे ने पेश नहीं की हैं। आपकी जमात जमीयत उलमा है, इस जमीयत उलमा को मजबूत करो। इस जमीयत उलमा की तारीख 150 साल से मुल्क की खिदमत को अंजाम दे रही है। मेरे भाइयों, अभी जमीयत उलमा की मिंबर सादी हो रही है, शुरू हो गई है। मालूम नहीं कि आपके यहाँ अभी रसीदें आई कि नहीं आई, लेकिन मिंबर शादी शुरू हो गई। एक एक मुसलमान, मर्द, औरत, जवान, बूढ़ा, हर कोई जमीयत उलमा का मिंबर बने और जमीयत उलमा को मजबूत करने में अपने किरदार को अदा करे। जमीयत उलमा कल भी वतन की, मुसलमानों की, दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे रही थी, आज भी दे रही है। और आप हजरात साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जमीयत उलमा इसी तरीके से अपने वतन की, ईमान की, मुसलमानों की और दीन की खिदमत को अंजाम देती रहेगी। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने जलसे के लिए मेहनत की है, कोशिश की है, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। जमीयत उलमा के खुद्दाम को अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत अता फरमाए और पूरे मुल्क में अल्लाह ताला प्यार और मोहब्बत की फिजा को आम फरमाए। हिंदू और मुसलमान सबको एक दूसरे के साथ चलने की तौफीक आता फरमाए, एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक आता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर इस्तिकामत आता फरमाए। हमारी नस्लें जो क़यामत तक आने वाली हैं, अल्लाह ताला उन सबको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए। आखिरी सांस तक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और जब हम इस दुनिया से जाने लगे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल